नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। दोस्तों आज हम लोग हिंदी पढ़ेंगे और हिंदी में यहाँ पे जो हमारा विषय अनेक शब्दों के लिए एक शब्द या मुख्य वाक्यांश उसके बारे में अध्ययन करेंगे। दोस्तों यहाँ पे अनेक शब्दों के लिए शब्द में कई सारे विषय हैं, तो उसमें जो आपका इच्छाओं से संबंधित जो फेमस वाक्यांश है या उसके बारे में जो इच्छाओं से संबंधित जो अनेक शब्दों के लिए शब्द आते हैं तो उसके बारे में आज हम लोग अध्ययन करेंगे। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछता है कि जीने की इच्छा या जिंदा रहने की इच्छा, तो आंसर होगा जिजीविषा, युद्ध करने की इच्छा युयुत्सा। तो इस प्रकार के जो फेमस इच्छाओं वाले संबंधित वाक्यांश हैं तो उसके बारे में आज हम लोग अध्ययन करेंगे। दोस्तों यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा। अब यहाँ पे अगर कोई वस्तु है तो उसको प्राप्त करने की तीव्र इच्छा, तो उसके लिए एक शब्द क्या होगा, यहाँ पे आंसर होगा अभिप्सा। ओके दोस्तों, यहाँ पे आंसर क्या होगा, अभिप्सा। तो अगर यहाँ पे आपका आ जाए कि किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा, यानी कि बहुत ही ज़्यादा उसको मतलब की इच्छा की उसको हमें प्राप्त करना है, तो उसके लिए शब्द क्या होगा, अभिप्सा होगा। ओके दोस्तों, नेक्स्ट आपका सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने की इच्छा। अब देखिए यहाँ पे लिखा है ऊपर वाले में लिखा कि किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा। अब यहाँ पे लिखा कि सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने की इच्छा। वैसे सभी मनुष्यों की जो इच्छा की जितनी भी सांसारिक वस्तुएं हैं वो सभी हमारे पास हो, ये सभी की इच्छाएं होती हैं। तो यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन वो सभी इच्छाएं वाले हैं, तो सांसारिक वस्तुओं को सभी लोग प्राप्त करना चाहते हैं, वो कोई भी हो। तो इसके लिए शब्द क्या होगा, एसड़ा होगा। ओके दोस्तों, यहाँ पे शब्द कौन सा होगा, एसड़ा। अब देखिए यहाँ पे जैसे अगर आपने संधि पढ़ा होगा, अभी हम लोग संधि भी पढ़ेंगे, तो संधि में यहाँ पे एक शब्द आपको मिलेगा लोकेसड़ा। देखिए दोस्तों यहाँ पे एक शब्द है लोकेसड़ा। अगर हम आपसे पूछे कि यहाँ पे संधि कौन सी है, तो संधि यहाँ पे कौन सी होगी, वृद्धि संधि होगी। देखिए दोस्तों, अगर कहीं पे भी अगर कोई मध्य में अक्षर लिखा है और उसमें आय की मात्रा आ गई, अगर यहाँ पे आय और औ की अगर मात्रा हो जाए तो वहाँ पे संधि कौन सी हो जाएगी, वहाँ पे संधि आपकी वृद्धि संधि हो जाएगी, क्योंकि वृद्धि का अर्थ है कि बढ़ाना। तो यहाँ पे अगर हम लोग इसका विच्छेद करें तो इसका बनेगा लोप प्लस एसड़ा बनेगा। क्या बनेगा दोस्तों, लोप प्लस एसड़ा। तो लोप का अर्थ है कि सांसारिक वस्तुएं, लोप मतलब कि जो सांसारिक वस्तुएं हैं तो उसको प्राप्त करने की इच्छा। अब यहाँ पे एसड़ा लिखा तो इसका अर्थ है कि तीव्र इच्छा, लोप का अर्थ है कि सांसारिक वस्तुएं। तो अगर आप ऐसे लॉजिक से याद करेंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। वही दोस्तों, तो जहाँ पे आय और औ की मात्रा लगी वहां पे संधि कौन सी होगी, वृद्धि संधि। जैसे एक और हम लोग इसका एग्जांपल देख लेते हैं इस वाले का आय की मात्रा का। जैसे आपका यहाँ लिखा एक एक लिखा है, देखिए दोस्तों यहाँ पे मध्य में का लिखा है, का में आय की मात्रा, तो यहाँ पे आपकी संधि कौन सी हो जाएगी, यहाँ पे भी वृद्धि संधि हो जाएगी। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे लिखा कि कार्य करने की इच्छा, मतलब कि अगर कोई भी कार्य है तो उसको करने की इच्छा। वैसे ये इच्छा सभी के अंदर होनी चाहिए, क्योंकि बिना कार्य किए हुए किसी भी वस्तु का अस्तित्व न करने के समान है। तो हमेशा हमें कोई ना कोई कार्य करते रहना चाहिए। तो कार्य करने की इच्छा यहाँ पे कर रहा है चिकित्सा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगर आप शब्द आपको याद है, अच्छी बात है, इसमें जो मात्रा लगती है वो भी आपको याद होनी चाहिए। कार्य करने की इच्छा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, चिकित्सा। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछे कि किसी कार्य को करने की इच्छा रखने वाला, तो अगर रखने वाला क्वेश्चन पूछेगा तो यहाँ पे जो बड़े आ की मात्रा लगी उसको हटा के आपको यहाँ पे छोटे ओ की मात्रा लगा देनी, तो क्या बन जाएगा, चिकित्सो बन जाएगा। किसी कार्य को करने की इच्छा रखने वाला अगर पूछेगा तो यहाँ पे चिकित्सो हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपसे क्वेश्चन क्या पूछे कि किसी कार्य को करने की इच्छा, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, चिकित्सा होगा। ओके दोस्तों, नेक्स्ट है कि जानने की इच्छा। ये तो आप सभी को पता होगा कि जानने की इच्छा, तो इसलिए आंसर क्या होगा, जिज्ञासा। जिज्ञासा दोस्तों, अगर हम कोई भी कार्य कर रहे हैं तो हमें उसमें जो कि ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा होनी चाहिए। तो अगर आप यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगी जानने की इच्छा, तो इसलिए आंसर होगा जिज्ञासा। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछेगी जानने की इच्छा रखने वाला, तो रखने वाला अगर क्वेश्चन पूछेगा तो सेम वही कार्य करना है। यहाँ पे बड़े आके मात्रा हटा के इसमें छोटे की मात्रा लगा देंगे, क्या बन जाएगा, जिज्ञासु बन जाएगा। ओके दोस्तों, तो फिलहाल यहाँ पे जानने की इच्छा क्वेश्चन पूछा है, तो इसके लिए आंसर होगा जिज्ञासा। नेक्स्ट है जीतने या दमन करने की इच्छा। जैसे नहीं बोलते कि हमने उसका दमन कर दिया या युद्ध में पराजित कर दिया, तो जीतने या दमन करने की इच्छा दोनों का अर्थ एक ही है। तो दोनों के लिए यहाँ पे होगा जिज्ञासा। दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, जिज्ञासा होगा। दोस्तों जीतने या दमन करने की इच्छा, उसके लिए क्या है, जिज्ञासा। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछे कि जीतने या दमन करने की इच्छा रखने वाला, तो सेम वही कार्य करना है। यहाँ पे बड़े आ की मात्रा हटा के आपको यहाँ पे छोटे की मात्रा लगा देना है, तो क्या बन जाएगा, जिज्ञासु बन जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे जिज्ञासु बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि जीतने या दमन करने की इच्छा, तो इसलिए आंसर होगा जिज्ञासा। नेक्स्ट है भोजन करने की इच्छा। जैसे कि ये इच्छा सभी की होती है कि मतलब कि भोजन किया जाए। बिना भोजन के मतलब कि जो मानव है वो कोई भी कार्य नहीं कर पाएगा। तो भोजन करने की इच्छा कर रहा है। देखिए यहाँ पे कुछ कठिन शब्द आ रहे हैं जिसके बारे में आपने नहीं सुना होगा, तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन ये थे, जिज्ञासा होगा, यहाँ पे जिज्ञासा होगा। दोस्तों
भोजन करने की इच्छा, यहाँ पे जिज्ञासा, आप इसको स्टार बना लीजिएगा। जहाँ पे हम स्टार बना रहे हैं वो आप अवश्य स्टार बनाएगा, क्योंकि ये सभी आपके एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन आते रहते हैं। तो जो आपको नहीं मालूम है या जिसके बारे में आप पहली बार सुन रहे हैं, तो उसको आप अवश्य स्टार बनाइए। और उसको अगर आप नोट्स बना रहे हैं, ये सभी क्वेश्चन जितने भी, ये सभी बहुत ही एमपी इच्छा वाले जितने भी वाक्यांश हैं यहाँ पे साथ मैं आपको पढ़ा दे रहा हूँ। तो अगर आप नोट्स बना रहे हैं, आप नोट्स भी बना लीजिएगा, क्योंकि ये सभी आपके एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन आते रहते हैं। यहाँ से आपके एग्जाम में अगर आप कोई भी एग्जाम देंगे, जैसे ये पेट का हो गया, या बंदरगाह का हो गया, या पुलिस का हो गया, कोई भी पुलिस का, कोई भी स्टेट लेवल की पुलिस का एग्जाम है, तो उसमें यहाँ से आपके क्वेश्चन आते हैं। यहाँ तक कि लोअर पीएसएस में जो आपका आरओ वाले एग्जाम होते हैं, समीक्षा अधिकारी वाले या सहायक समीक्षा अधिकारी वाले, तो उसमें भी क्वेश्चन आपको हमेशा देखने को मिलते हैं। अगर आप उठाएंगे टीजीटी पीजीटी, वहाँ के पेपर में भी ये क्वेश्चन आपको इच्छा वाले हमेशा मिलेंगे। तो आप इसको अवश्य अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। ओके दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कह रहे कि किसी को मारने की इच्छा, अब देखिए इच्छा वाले क्वेश्चन है, तो यहाँ पे जितने भी इच्छा वाले क्वेश्चन है वो सभी एक साथ हम लोग कर रहे हैं। तो यहाँ पे आंसर जिघांसा हो जाएगा। ओके दोस्तों, किसी को मारने की इच्छा है, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? जिघांसा। नेक्स्ट आपका ग्रहण करने या पकड़ने की इच्छा। देखिए यहाँ पे कह रहे कि ग्रहण करने या पकड़ने की इच्छा, तो इसलिए क्या होगा? जिगरिच्छा होगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे क्या होगा? जिगरिच्छा। यहाँ पे घा और घा के नीचे री से ऋषि की मात्रा लेना, जिगरिच्छा। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा जिगरिच्छा हो जाएगा। ओके दोस्तों, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। जिंदा रहने की इच्छा। जिंदा रहने की इच्छा या जीवित रहने की इच्छा, ये बहुत ज्यादा आता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा लॉजिक से आपको याद करना है। देखिए यहाँ पे हमने अभी व्यंजन लिख दिया है, लेकिन मात्राएं आपको याद करना है। ठीक है, मात्राओं के माध्यम से याद करेंगे। देखिए यहाँ पे एक लॉजिक है, छोटी बड़ी छोटी। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे सबसे पहले जो जा लिखा है इसमें छोटी, फिर यहाँ पे जा में बड़ी, फिर यहाँ पे बा में छोटी। ये आपको लॉजिक याद रखना है। जी विसा, छोटी बड़ी छोटी। ओके दोस्तों, लेकिन अगर क्वेश्चन पूछे कि जिंदा रहने की इच्छा रखने वाला, तो जी विसु हो जाएगा। यहाँ पे जो बड़े आ की मात्रा उसको हटा के यहाँ पे छोटे की मात्रा लगा देंगे, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? जी विसु बन जाएगा। ओके दोस्तों, नेक्स्ट है आपका पीने की इच्छा। पीने की इच्छा, तो यहाँ पे आंसर होगा पिपासा। पीने की इच्छा, अब पीने की इच्छा में कुछ भी आ सकता है। ठीक है, यहाँ पे आपका पिपासा हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा। अब देखिए ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा कर रहा है, तो ज्ञान वो प्राप्त करना चाहता है, मतलब कि ज्ञान को पीना चाहता है या उसको प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पे ज्ञान पिपासु होगा। ओके दोस्तों, यहाँ पे ज्ञान लिखेंगे। और पिपासु का अर्थ कि पीने वाला, मतलब कि पीने की इच्छा रखने वाला, तो उसकी इच्छा क्या है कि हमें ज्ञान को प्राप्त करना है, तो ज्ञान पिपासु। इसी प्रकार से अगर यहाँ पे क्वेश्चन है कि रक्त को पीने की इच्छा रखने वाला, रक्त यानी कि जो लहू है, तो रक्त पिपासु हो जाएगा। ओके दोस्तों, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फिर तैरने की इच्छा। तैरने की इच्छा, यहाँ पे देखिए ये तो आपको पता ही है, यहाँ पे हम लोग स्टार बनाते हैं। तैरने की इच्छा अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे 2 बार आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे जो आपका आ रहा है, तो यहाँ पे भी लॉजिक लगाना है कि ये आपके शुद्ध वर्तन में भी आते हैं। तो छोटी बड़ी यहाँ पे करना है, तो जो पहले ता लिखी है उसमें छोटे, फिर यहाँ पे बड़ी। तैरने की इच्छा रखने वाला तितीर्षा। अगर क्वेश्चन ये पूछेगी कि तैरने की इच्छा रखने वाला, तो आंसर हो जाएगा तितीर्षु हो जाएगा। ओके दोस्तों, नेक्स्ट धन की इच्छा रखने वाला। देखिए धन की इच्छा रखने वाला कह रहा है, तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा हम लोग लॉजिक से करेंगे। धन की इच्छा रखने वाला, धन प्लस इच्छा अगर हम लोग करेंगे तो धनेच्छा बन जाएगा, यानी कि धन की इच्छा अगर होगा तो धनेच्छा हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन करेंगे कि धन की इच्छा रखने वाला, तो रखने वाला है, तो इसके लिए यहाँ पे होगा इच्छु हो जाएगा। तो यहाँ पे दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे। यहाँ पे संधि जो आपकी होगी, यहाँ पे किसकी मात्रा छोटे आ की, और यहाँ पे किसकी मात्रा ए, और दोनों मिलाकर क्या बनाएगा? ए बनाएगा। तो ए आगे यहाँ पे संधि कौन सी हो जाएगी? यहाँ पे आपकी गुण संधि हो जाएगी। तो दोनों को हम लोग जब ऐड करेंगे धन प्लस इच्छो, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? धनेच्छो बन जाएगा। तो इसको हम लोग ऐड करके लिखेंगे। ऐसे आपको लॉजिक से अगर हम लोग याद करेंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। नहीं तो किताबों में तो लिखा ही, आप किताब से पढ़ के याद कर सकते हैं, लेकिन अगर हम लोग कोई चीज लॉजिक से याद करेंगे, उसके बारे में अगर जो फैक्ट है उससे याद करेंगे, तो आसानी से याद हो जाए। तो यहाँ पे धन प्लस इच्छो अगर हम लोग इसको जोड़ेंगे, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? धनेच्छो बन जाएगा। इसी को एक साथ हम लोग मिला के यहाँ पे नोट कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपके संधि कौन सी हो गई? ए की मात्रा लगी है, गुण संधि हो गई, और धन की इच्छा रखने वाला कर रहा है, तो धनेच्छो हो जाएगा। अगर क्वेश्चन ये पूछता कि धन की इच्छा, तो आंसर होता है यहाँ पे धनेच्छा होता है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट है कि खाने की इच्छा। खाने की इच्छा यहाँ पे क्या हो जाएगा? बुभुक्षा। खाने की इच्छा का आंसर क्या होगा? बुभुक्षा। अब यहाँ पे आपका दोनों बा और भा दोनों में छोटों की मात्रा। होगी दोस्तों बुभुक्षा। लेकिन अगर क्वेश्चन में पूछता कि खाने की इच्छा रखने वाला, तो आंसर होता है आपका बुभुक्षो। यहाँ पे जो छा में बड़े आ की मात्रा लगी है, उसको हटा के आपको यहाँ पे छोटे की मात्रा लगा देना था, जैसे हम लोग ऊपर करते आ रहे थे।
नशे की जो अत्यधिक भूखा हो, जो अत्यधिक भूखा हो, तो उसके लिए यहाँ पे शब्द क्या होगा? भूगोच्छेद। भूगोच्छेद। जो अत्यधिक भूखा हो उसके लिए शब्द होगा दोस्तों भूगोच्छेद होगा दोस्तों। नेक्स्ट है मरने की इच्छा। मरने की इच्छा के लिए यहाँ पे क्या होगा? मुमूर्षा होगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। पहले हम लोग दोनों माँ यहाँ पे नोट कर लेते हैं, दोनों माँ यहाँ पे नोट करते हैं कि यहाँ पे बहुत से बच्चे गलत कर देते हैं। दोनों माँ, फिर आपको लॉजिक वही लगाना है, छोटा हो बड़ा हो। तो मरने की इच्छा यहाँ पे क्या हो जाएगा? मुमूर्षा। देखिए यहाँ पे छोटा हो और यहाँ पे बड़ा हो। अगर क्वेश्चन ये पूछे कि मरने की इच्छा रखने वाला, तो मुमूर्षा हो जाए। ओके दोस्तों। नेक्स्ट है कि शुभ चाहने वाला। देखिए जैसे हमने यहाँ पे लिखा था कि धन की इच्छा रखने वाला, अब यहाँ पे कह रहा है कि शुभ चाहने वाला, तो सेम वही है, शुभेच्छु हो जाएगा। ओके दोस्तों, शुभेच्छु। यहाँ पे शुभ चाहने वाला क्या बन जाएगा? शुभेच्छु। अगर यहाँ पे क्वेश्चन होता कि शुभ की इच्छा रखने वाला, तो आंसर होता शुभ चाहने वाला या शुभ की इच्छा रखने वाला, तो आंसर है कि आपका शुभेच्छु। लेकिन अगर ये क्वेश्चन पूछता कि शुभ की इच्छा, तो आंसर होता शुभेच्छा। नेक्स्ट आपका हित चाहने वाला, तो अब यहाँ पे आपका हितेच्छु नहीं होगा, इसलिए दूसरा शब्द है हितैषी होता है। ओके दोस्तों, यहाँ पे शब्द कौन सा हुआ? हितैषी। हितैषी। अगर क्वेश्चन पूछे कि सबका हित चाहने वाला, तो सर्व हितैषी। सर्व मतलब कि सभी का, और हितैषी यानी कि मतलब कि हित चाहने वाला। नेक्स्ट है आपका फल की इच्छा रखने वाला। तो जैसे कि आपने लिखा कि धन की इच्छा रखने वाला, सेम वैसे बनेगा फल की इच्छा रखने वाला। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा? फलेच्छु हो जाएगा। ऐसे फल की इच्छा सभी लोग रखते हैं, क्योंकि जैसे हम लोग एग्जाम देते हैं तो मतलब कि उसका जो रिजल्ट आता है, तो फल की इच्छा सभी लोग रखते हैं। तो फल की इच्छा आप ना रखिए। जो आप कार्य कर रहे हैं, अपना कार्य ईमानदारी से करिए, मेहनत से करिए, पूरी लगन के साथ करिए। अगर आपका कार्य ईमानदारी से होगा, लगन से होगा, और उसमें अपना 100% देंगे, तो आपका जो फल है वो भी आपको अच्छा ही मिलेगा। तो आप कार्य करते रहिए, फल की इच्छा ना रखिए। ओके दोस्तों। नेक्स्ट है कि मौज की इच्छा। तो मौज की इच्छा यहाँ पे क्या होगा? मुमुक्षा होगा। ओके दोस्तों। लेकिन यहाँ पे जो लॉजिक है, दोनों माँ में छोटे ओ की मात्रा होगी, मुमुक्षा। अगर क्वेश्चन है ये, अगर पूछे कि मौज की इच्छा रखने वाला, तो मुमुक्षा हो जाएगा। नेक्स्ट है युद्ध करने की इच्छा, या युद्ध करने की इच्छा रखने वाला, तो युद्ध करने की इच्छा यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है, तो युयुत्सा हो जाएगा। युयुत्सा। अगर क्वेश्चन पूछे कि युद्ध करने की इच्छा रखने वाला, तो आंसर हो जाएगा आपका युयुत्सु हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे जो युयुत्सु आपने लिखा है, ठीक है, एक यहाँ पे युयुत्सु यहाँ पे जो हमने लिखा है, ठीक है, ये एक तरह का पात्र भी है। अगर आपने पढ़ा होगा एक काव्य अंधा योग। दोस्तों अंधा योग है ये काव्य, धर्मवीर भारती। तो इसमें क्वेश्चन है पूछता कि जो अंधा योग काव्य, इसका मुख्य पात्र कौन सा है? तो युयुत्सु है। ओके दोस्तों, यहाँ पे ये पात्र है, ठीक है। और यहाँ पे जो युयुत्सु लिखा है, यहाँ पे हमने युयुत्सु लिखा है, तो युद्ध करने की इच्छा रखने वाला। यानी क्वेश्चन ये करेगा युद्ध करने की इच्छा, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? युयुत्सा हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पाने की इच्छा। तो पाने की इच्छा यानी कि इसका अर्थ है मनोरथ, चाहे लिप्सा। तो यहाँ पे जो शब्द है आपका वो लिप्सा आएगा। ओके दोस्तों, यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? लिप्सा। तो इस प्रकार से यहाँ पे जो इच्छाओं वाले जितने भी फेमस वाक्यांश हैं, तो उसके बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया। नेक्स्ट क्लास में जो हम लोग यहाँ पे जन्म से संबंधित जितने भी फेमस वाक्यांश हैं, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। ओके दोस्तों, जय हिंद।